तो अब इस श्रृंखला में कुछ प्रश्न आए हैं जो ओशो जगत से हैं, हाँ, और ओशो की देशना पे आधारित है, तो उन प्रश्नों को उठाते चलेंगे। पहला प्रश्न ये है कि स्वामी जी ओशो के जीवन में अगर झांकें तो वो अपनी देशना को फैलाने के लिए 100 लोग ढूंढ रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने भी ये किया और आखिर में ये असफल रहे। ऐसा क्या हुआ कि इन्हें ऐसे मात्र 100 लोग पूरे जगत में नहीं मिल पाए? क्या ये 100 लोग कोई विशेष हैं या फिर हैं ही नहीं? पहली बात तो ये है कि जब भी बात कहते हैं कि 100 लोग, तो वो 100 लोग एक कहने का ढंग होता है, वो कोई संख्या नहीं है, उसे आप संख्या ना माने। इसको तो मैं थोड़ा सा अपने ढंग से बताना चाहूंगा। मैंने देखा ओशो के जाने के बाद इस देश में हजारों लोगों ने आश्रम खोले, छोटे छोटे सेंटर आश्रम खोले, और उन आश्रमों में जब उन्होंने शुरुआत में खोले तो कुछ ढंग ये था कि ध्यान करना शुरू किया तो एकदम इतनी गुदगुदी खड़ी होती, कहते नहीं नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, कि एकदम लगता है कि मैं भी आश्रम खोल लूं, मैं भी एक ध्यान कक्ष बना लूं, एक बुद्ध की मूर्ति वहां रखूं, एक सेंटर खोलूं, तो ये तरह ज्यादा होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में शुरू में तो उन्होंने अपने जैसे भी तैसे आश्रम बना लिए, लेकिन जब आप नए होते तो आपके पास वैसे अनुभव नहीं होते, तो आपके पास लोग इकट्ठे नहीं होते, या पुराने होते हैं तो उनको आपसे जलन होती है कि आप तो अभी नए हो, मैं पुराना हूं, तो उससे जलन भी खड़ी हो जाती। फिर कुछ दिन आप चलाते हो, पता लगता है कि आश्रम नहीं चला, नहीं चलने का अर्थ लोगों को आने से। तो जब नहीं चलता है तो आदमी फिर कभी कभी सोचता है कि ऐसा करें हम फ्री में कैंप कर लें। फ्री में कैंप करता है, आ जाते हैं कुछ लोग, खाते पीते हैं, उदम काटते हैं, लेकिन फिर आज ये होती है कि फ्री कैंप करने में बहुत खर्च हो जाता है। तो जब एक दो फ्री कैंप करता है तो आदमी को लगता है कि अब लोग इकट्ठे हो गए, तो वो सोचता है अब हम थोड़ा सा शुल्क रख दें। जब शुल्क रखता है तो लोग भाग जाते हैं। तो बड़ी दुविधा है, फ्री में करो तो लोग आ जाते हैं, उछल कूद करके खा के भाग जाते हैं, शुल्क लेके करो तो फिर आते नहीं। तो फिर एक आयोजन करते हैं वो लोग उसको एक प्लान्ड वे में चलाने का। जब प्लान्ड वे में चलाते हैं तो होता यह है कि फिर वो होटल हो जाता है। मैं ऐसे आश्रमों में गया जहां मैंने देखे कि वहां पे जब मैं गया साधना के लिए और मैंने कहा मेरे पास धन नहीं है, मैं साधना करना चाहता हूं, तो लोगों ने अपने आश्रम के गेट बंद कर लिए। उन्होंने कहा भाई पैसे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा ठीक है तुम भाई यहां रहो, थोड़ा बहुत काम कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने देखा वहां लोगों को जो पहले से वहां 2-4 लोग थे, वो काम कर रहे थे और रह रहे थे, तो उनके चेहरे इतने मुरझाए हुए, व्यक्तित्व इतना मरा हुआ कि मैंने देखा यार इनको देख के तो हालत ये कि अगर मैं ही ऐसा हो जाऊंगा तो मैं यहां आऊं क्यों? इनसे अच्छा तो मैं अभी हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं वहां से चला आया। तो ओशो या कोई भी, मैं भी कहता हूं, मैं भी 100 नहीं, मैं बल्कि 5000 बोलता हूं, क्योंकि 100 कहने से 5 मिल जाते तो शायद 5000 कहने से 200-250 मिल ही जाएंगे। तो परसेंटेज वही है 5% वाला, तो 5 ही परसेंट कहो ना, फिर उसके बढ़ा दो, संख्या बढ़ा दो। तो मैं कहता हूं मुझे 5-10 हजार चाहिए। लेकिन कैसे चाहिए? ऐसे नहीं चाहिए जो बुद्ध पुरुष हो, क्योंकि सिंहों के नहीं टेढ़े और बुद्धों की नहीं जमात, ऐसे नहीं मिलते, है ना। हमेशा कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि धारणाएं गिरा के वर्तमान की व्यवस्था में सामाजिक देशना से तंग आ चुके हों, सामाजिक देशना को अस्वीकार कर चुके हों और एक आध्यात्मिक देशना के तहत बात कहने को तैयार हो। उस दिन मुझसे किसी ने कहा कि स्वामी जी कुरीतियों को अच्छा करने का काम आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा कुरीतियों को अच्छा करने का काम नहीं होता, बशर्ते नई रीतियां जो हैं वो बनानी पड़ती। तो नई रीतियां बनाने से ही पुरानी रीतियां, जिनको कुरीतियां कहते हैं, वो मिटती। तो अगर ऐसे 100-200 लोग आके खड़े हों, 100 की संख्या ऐसे प्यारे लोगों की आश्रम में हो जाए, तो उनको देख के फिर एक संख्या उधर बढ़ती है, फिर एक लोगों में विस्तार होता है, फिर लोग फैलते हैं। लेकिन इसको और ढंग से भी कहता हूं
मुझे एक बार एक ने कहा था कि स्वामी जी आप बहुत इंटेलिजेंट नजर आते हो, लेकिन आपकी अगर हम कार्य क्षमता माने तो हम उसको क्या मानेंगे? तो मैंने कहा कार्य क्षमता के मामले में ऐसा हूं, मैं घास भी नहीं छील सकता। अब मैं बिल्कुल बेकार हो गया। एक समय था मैं सब कुछ कर सकता था कार्य क्षमता बाहर के, लेकिन अगर तुम मुझसे कहो कि जीविका चलाने के लिए तुम कुछ करो, तो मैं जीविका चलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ बकवास करना आती। तो लोगों ने कहा कि फिर आपकी देशना जो आप कहते हो ये कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती? तो मैंने कहा था मुझे 50 लोग जो मैं बताऊं वो दे दिए जाएं। जैसे कि एक लैपटॉप में छोटे सॉफ्टवेयर डाल दो तो वो काम कर लेता है, सुपर कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करते। उसी तरीके से मेरी देशना 4-6 लोगों के जगत को तो परिवर्तित कर सकती, जो व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़ेंगे उनको तो परिवर्तित कर सकती, लेकिन अगर पूरे जगत में परिवर्तन लाना हो तो उसके लिए बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बड़ा सॉफ्टवेयर के लिए बड़ी सोच चाहिए। तो बड़ी सोच कैसे? तो उन्होंने कहा था आपको कैसे लोग चाहिए? तो मैंने कहा मुझे ऐसे चाहिए जैसे कि ओबामा मेरा भक्त हो जाए, ओसामा भी मेरा भक्त हो जाए, एक तरफ मोदी मेरे भक्त हो जाए, दूसरी तरफ ऋतिक रोशन मेरा भक्त हो जाए, एक सलमान खान मेरा भक्त हो जाए, दूसरी तरफ कैटरीना कैफ मेरा भक्त हो जाए, एक तरफ जो है धोनी मेरा हो जाए, एक तरफ जो है वो जो फुटबॉल का खिलाड़ी है वो मेरा हो जाए। तो ऐसे करके अगर सभी दिशाओं से 50-100 लोग मेरे भक्त हो जाएं, तो उनके नीचे जो उनके फॉलोअर्स हैं उन पे एक प्रभाव पड़ता है, तो पूरी दुनिया को बदलने का काम किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी होती हैं। दूसरा, लोग ये भी कहेंगे कि धार्मिक लोग या धार्मिक बात के तहत, आध्यात्मिक बात के तहत क्या जरूरत है कि हम लोगों की भीड़ इकट्ठी करें? अरे अध्यात्म तो अंदर आंख बंद करके जाने का काम नहीं, ऐसा नहीं। 2 तरीके की चीजों से हमारा व्यक्तित्व बना है, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। हमारा शरीर हार्डवेयर है और इसके अंदर जो हमारे विचार हैं वो सॉफ्टवेयर है। हम किसी की देशना को सुन के आंखें बंद करके अंदर के सॉफ्टवेयर तो बदल सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर की अपनी कार्य प्रणाली वही रहेगी। फिर दूसरी एक बात और है, इस हार्डवेयर के भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसको इनबिल्ट प्रोग्राम कहा जाता है। वो इनबिल्ट प्रोग्राम इस हार्डवेयर को संभालते हैं। तो जब तक इस हार्डवेयर को जिस तरीके की देशना वो सोचता है उस तरीके से जीने वाला कोई दूसरा हार्डवेयर नहीं दिखाई देता, तब तक अंदर से वो साहस नहीं आता जिस साहस की बात गुरु करते हैं। इसीलिए एक भीड़ की जरूरत होती है। लेकिन अब हम भीड़ की बात कहें तो लोग कहेंगे कि ओशो के जगत में तो इतनी भीड़ है। नहीं, इसे मैं भीड़ मानने को तैयार नहीं। ये जो अभी भीड़ नजर आती है ये ऐसी है कि वो वैसे मस्त नजर नहीं आते जैसे कि होने चाहिए। अभी हम कहीं पे जमाना हो गया, कहीं हमने इकट्ठे एक संगठन नहीं देखा जिसमें सब मस्त कह सके। कोई एक मस्त खड़ा हो जाता है, बाकी सब उसके पीछे पैर छूने वालों की भीड़। वो तमाशा है। वो तो ऐसा है जैसे कि तुमने चिड़ियाघर में कोई जानवर ला के नया रख दिया और उसके पीछे लोग आ गए। अगर मैं कहीं जाके खड़ा हूं और मुझे देखने के लिए 100 लोग आ जाए, लोग कितनी भीड़ स्वामी जी की, तो ये भीड़ बेकार है। ये भीड़ बल नहीं देती, ये भीड़ कहीं ना कहीं और डरा देती। जैसे मैं अच्छा जीवन जीता हूं, इसे देख के कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी आपका जीवन बहुत बढ़िया स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है स्वामी जी। मुझसे एक दिन एक ने कहा स्वामी जी आप बात जो कहते हो 100% सही है, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वहां कैसे जिए? तो मैंने उनसे कहा था, अगर आपको मेरे जैसे 2-4 हजार लोग जीते दिखाई देने लगे तब आप तो स्वामी जी हम छोड़ सकते हैं, तो हम अपने उस समाज को छोड़ के इस समाज में आ सकते हैं, लेकिन अभी आप अकेले। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के पीछे उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी शारीरिक बनावट में कमजोरी।
बिल्ली भी एक आदमी से ज्यादा चुस्त दुरुस्त होती है और अपने भोजन की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन आदमी अगर अकेला रहने लग जाए, बिल्कुल अकेला, तो वो अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, उसका मोरल टूट जाएगा। क्योंकि इंसान को केवल भोजन ही नहीं चाहिए, इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिसको दूसरी की अटेंशन का भी भोजन चाहिए। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो दिल्ली आते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन दिल्ली में सफलता सिर्फ वही लोग पा सकते हैं, स्टैंड सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जिन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि उन्हें लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैंने नोटिस की थी ये बात कि जब मैं दिल्ली में आया था रहने, तो मैंने देखा था कि मैं अपने शहर में निकलता था तो हर 10 कदम बाद मुझे लोग देखने वाले, नमस्ते करने वाले, है ना, कुछ लोग होते थे जो मुझे देख के कुछ ऊर्जा देते थे। लेकिन दिल्ली में जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ कोई मुझे देखता ही नहीं, कोई जानते नहीं। तो कहीं ना कहीं मनुष्य की जो चेतना है उसको भी एक भोजन की जरूरत होती है जो अटेंशन से द्वार बनाती है। तो अटेंशन भी एक भोजन है जिसके कारण मनुष्य को सामाजिक होना पड़ा। और जब सामाजिक होना पड़ा तो ऐसे में जब तक एक समाज नहीं खड़ा होगा, जब तक एक भीड़ नहीं खड़ी होगी, तब तक हम इस समाज की मूर्ताएं तोड़ के उस समाज में नहीं आ सकते। मेरे जैसे एक आध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन समूह में वाद खड़ा हो इसके लिए जरूरत होती है कि 100 लोग मिले। तो ओशो बुद्ध पुरुषों को नहीं तलाश रहे, वो थोड़ा साहस भी बुद्ध पुरुष जैसा ही होता है, वो थोड़ा सा साहस भी है तो बहुत है। दिव्या आके खड़ी हो गई, बहुत है। तुम आके खड़े हो गए, बहुत है। तुम लोगों ने जो काम किया इतना बहुत है। अभी 5 लोग खड़े होते हैं तो दिखते हैं लोगों को, यार हाँ कुछ है, तो 50 भी दिखते हैं ऐसे में, और ऐसे में 100 हो जाए तो बहुत दिखते हैं। 100 लोग तो बहुत हो गए, थोड़े बहुत नहीं समझना। 100 लोग, एक आदमी 1 लाख को प्रभावित करता है। तो ये बातें सबने कही, ये विवेकानंद की और ओशो की नहीं। गुरु गोविंद सिंह भी कहते थे 1.25 लाख से 1 लड़ा हुआ, मैं 1.25 लाख से लड़ा सकूं ऐसा मुझे 1 चाहिए। तो वो भी इसी टाइप की बात थी जो मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने जो कहा 100 लोगों की बात, उसके पीछे कारण ये है। तो 100 लोगों को जो ढूंढते थे उसका कंसेप्ट ये है, जिसलिए अगर वो उनको मिलते, अगर ऐसे लोगों की संख्या खड़ी होती तो आज कायरों की संख्या नहीं होती। उस समय के कुछ लोगों को अगर आज जोड़ लिया जाए, धर्म ज्योति, नीलम, विनोद खन्ना को कह लें, और चैतन्य कीर्ति, या इस तरीके के कुछ लोग, ये सब छितरे छितरे पड़े, ये कुछ कर नहीं रहे, ये हिम्मत भर नहीं। विनोद खन्ना टीवी पे बेच रहा है, वो पता नहीं कौन कौन से नग बेच रहा है ना। बाबा जी को आके नमस्कार करके हनुमान जी की मूर्ति बेच रहा है। कभी ओशो का माला डाल के नहीं दिखाई देता किसी टीवी चैनल। अरे कम से कम जिस समय टीवी चैनल पे कहीं जाओ तो तब तो माला डाल लो, क्यों डर है? धंधा चल रहा। चैतन्य कीर्ति है, मैं कह रहा हूं बुरी लगेगी, हो सकता है मेरे बातें भी ना निकाले किताबों में, है ना, हो सकता वैसे भी वो खिसियाया रहता है, तो मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या हिम्मत से जी रहे हो। बहुत सी ऐसी मूर्ताएं हैं जिसको लादे लादे तुम जी रहे हो, तो ये ढंग नहीं। नीलम अपना वहां एक आश्रम बना के बैठ गए। अरे नीलम को तो ओशो ने अपनी सचिव माना था। ओशो ने उन्हें देश में जन जागरण पैदा करने के लिए कुछ दिया था। ओशो ने उनसे उम्मीद की थी कि ये यहाँ एक देश में कार्य फैलाएंगे। तो ओशो के जाने के बाद तुम सेंटर खोल के बैठ गए। ओशो के जाने के बाद तुम्हें पूरे देश में जाके लोगों को जगाने का काम करना चाहिए था। सन्यासियों को इकट्ठा करते, सब सन्यासियों को ढूंढ ढूंढ के निकालते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हिम्मत भर लोग नहीं, लेकिन जो हिम्मत भर लोग हैं वो छितरे छितरे पड़े हैं, वो अपने कोनों में चले गए। क्योंकि कारण है, इसका भी एक कारण है। कारण यह है कि वोटिंग। रामचंद्र ने एक बात कही थी बड़ी अच्छी, उन्होंने कही थी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा भी दिन आएगा कि हंस चुगेगा दाना गुटका, कौवा मोती खाएगा। वो जो बात कह गए थे वो बिल्कुल सही थी। हालत यह है कि जब कभी ध्यान शिविर में वो 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं
तो वो 100 लोगों में 99 होते हैं जो किन्हीं कारणों से प्रभावित होकर ध्यान शिविर में आए होते हैं, और कोई एक प्यारा होता है जो उस परम प्यारे के लिए मिटने को आया होता है। तो जब भी वहां ध्यान होते हैं तो इस एक का अनुभव उन 99 से अलग होता है, लेकिन बाद में वो 99 बैठ के उसके ऊपर हंसते हैं और ये तय करते हैं कि अरे ये तो ऐसी बकवास कर रहे हैं, देखो या तो अहंकारी बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं जो कुछ आता ही नहीं। वो बेचारा क्योंकि प्यारा होता है साइड में बैठ जाता है, जरा मेरे जैसे बदतमीज कम होते हैं, मैं तो बोल देता हूं। तो वो जो चीजें हैं उनको कोने में करती चली जाती और मूढ़ों के समूह खड़े होते चले जाते हैं। तो उन प्यारों को जो छोटी छोटी जगह पे हैं उनको इकट्ठे करने की जरूरत है मेरी नजर में, और 100 नहीं बहुत मिलेंगे। तो ये जो बात थी ओशो की 100 उन्होंने कही, वो मेरी नजर में इस तरीके से बात।